हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में, जिसमें मुख्यतः जूनियर इंस्ट्रक्टर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एलडीसी भर्ती, प्राइमरी स्कूल टीचर, साथ ही पीएच सर्टिफिकेट से संबंधित यानी जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जाँच के संबंध में ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों से निवेदन रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, जिससे दोस्तों आपको सभी भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं विभिन्न भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जाँच के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करें दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस भर्ती परीक्षा को 12/5/2025 को वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई थी। उस वरीयता सूची में से विभाग द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन 4/6/2025 से लेकर 6/6/2025 को प्रातः 10 बजे राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद जोधपुर आईटीआई सर्किल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में किया गया था। लेकिन इस पीरियड में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अब दोस्तों एक मौका और दिया गया है और किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए, ऐसे अभ्यर्थी 9/6/2025 को प्रातः 10 बजे पहले जहां दस्तावेज सत्यापन हुए थे राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद जोधपुर आईटीआई सर्किल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर में होंगे, तो आप निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लें। इसके बाद अभ्यर्थियों को किसी प्रकार कोई मौका दे ही नहीं होगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दी थी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। टोटल अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 729 है, तो समस्त अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन 9/6/2025 को उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसके बाद बात करें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन करवाए गए थे। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के 14/5 से लेकर 28/5/2025 को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय सेक्टर 2 जयपुर में किए गए थे। इसमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का एक अवसर प्रदान करते हुए 2/6/2025 को दोबारा से दस्तावेज सत्यापन करवाए। लेकिन इस पीरियड में भी जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, यानी दिनांक 2/6/2025 को भी जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अब 9/6/2025 को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 9/6/2025 को प्रातः 10 बजे से लेकर साय 5 बजे तक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सेक्टर 2 मालवीय नगर जयपुर में उपस्थित होकर समस्त दस्तावेजों के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लें, अन्यथा आपकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट इसमें दी गई है, वह इस प्रकार है। इस सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम रोल नंबर दिए गए हैं, उनको निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा लें। अनुपस्थित अभ्यर्थियों की बात करें तो लगभग 500 अभ्यर्थी है जो एलडीसी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे, तो आपको दोस्तों अंतिम मौका प्रदान किया गया है। इसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन का और कोई अपील करने का कोई मौका दे ही नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों एक और भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में जो गैर अनुक्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के दिव्यांगजन श्रेणी बैकलॉग पद में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 1/4/2025 को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु 221 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त विचारक सूची भी जारी कर विभाग को प्रेषित की गई थी। उक्त सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन सह परीक्षा फॉर्म भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4/6/2025 से लेकर 10/6/2025 तक, यानी 4/6/2025 से लेकर 10/6/2025 तक को आपको समय दिया गया है। इस पीरियड में समस्त अभ्यर्थी जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी 221 अभ्यर्थी है वह अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपकी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच आपकी 16/6/2025 से लेकर 17/6/2025 को 10 बजे से साय 6 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित स्थान और तिथि पर कार्रवाई की जाएगी। अतः
अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक जयपुर द्वारा किए जाएंगे। यानी साथियों जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट में आपका अलॉटेड जिले का नाम है, उस जिले के आपको जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। साथियों जो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची 221 अभ्यर्थियों की है वह इस प्रकार है। इसमें आप अपना रोल नंबर और अपना नाम देख सकते हैं, साथ ही कौन से ज़िले में आपके दस्तावेज सत्यापन होगा उसका जिला अलॉट किया गया है, उस जिले का नाम है। तो निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लें। दस्तावेज सत्यापन करने के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। साथियों इसके बाद अगली भर्ती की बात करें, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के संबंध में, तो साथियों कृषि विभाग द्वारा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन करवा लिए गए हैं, लेकिन जो दस्तावेज सत्यापन के लिए टाइम शेड्यूल जारी किया गया था उस टाइम शेड्यूल में अनुपस्थित रहे 24 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन करवाने का अंतिम मौका दिया गया है और कृषि पर्यवेक्षक के इन 24 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए कृषि विभाग द्वारा 2/6/2025 का समय दिया गया था। उम्मीद है इन सभी अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए गए होंगे। तो अब दस्तावेज सत्यापन के बाद अब दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी और उसके बाद इसके रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 23/5/2025, 26/5/2025, 30/5/2025 और 4/6/2025 को भी जूनियर इंस्ट्रक्टर के विभिन्न ट्रेडों का रिजल्ट जारी किया गया है। इनके दस्तावेज सत्यापन का टाइम शेड्यूल बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप सभी अपने दस्तावेज तैयार करके रखें। इसके बाद बात करें दोस्तों पीएस सर्टिफिकेट की, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच दस्तावेज सत्यापन के बाद समस्त भर्तियों के संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जा रहे। उसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के द्वारा सूचना सहायक भर्ती के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच हेतु एसएमएस मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनकी पात्रता की जांच करवाई जा रही है। तो जिन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच के लिए पहले टाइम शेड्यूल जारी किया गया था और उसमें अनुपस्थित रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अंतिम मौका प्रदान किया गया है। तो सूचना सहायक भर्ती के 18 दिव्यांगजन ऐसे अभ्यर्थी है जो पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच नहीं करवाए हैं, उनको एक और मौका देते हुए अब 11/6/2025 को प्रातः 8 बजे उपस्थित होकर अपने निष्ठता प्रमाण पत्र की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने समस्त दस्तावेजों के साथ एसएमएस मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर 11/6/2025 को प्रातः 8 बजे उपस्थित होकर अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवा लें। इसके साथ ही जिन भी भर्ती परीक्षाओं के दस्तावेज सत्यापन करवा लिए गए और उसमें जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उन सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद उनकी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की जांच एसएमएस मेडिकल बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। तो अभी जो हाल ही में एलडीसी भर्ती और पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन करवाए गए तो उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। तो जल्दी दोस्तों जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है एलडीसी भर्ती और पशु परिचय भर्ती के उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच भी इसी मंथ में जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों ये थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में दस्तावेज सत्यापन और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे आपको आने वाली समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।